हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डिपार्टमेंटेशन से डील करता है। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डेफिनेशन से, उसके बाद हम लोग बेसिस पे जाएंगे एंड देन फीचर्स। सो स्टार्टिंग विद द बिगनिंग ऑफ डिपार्टमेंटेशन। सो इसका मतलब होता है वर्क को डिवाइड करना स्मॉलर यूनिट में, और फिर जो वर्क डिवाइड हुआ उसको फिर से बिगर यूनिट में कंबाइन कर देना। द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और फीचर। सो ईच डिपार्टमेंट मतलब सारे डिपार्टमेंट को एक हेड करने के लिए पर्सन चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर। सो वर्क जो डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट है बाय प्रोडक्ट और सर्विस। तो ग्रुपिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट लाइन। मतलब एक ऑटोमोबाइल कंपनी में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट बना सकते हैं, कार डिवीज़न, बस डिवीज़न, ट्रक डिवीज़न, मोटरसाइकिल डिवीज़न। सो नाउ द नेक्स्ट टॉप पॉइंट इज़ बाय लोकेशन। सो लोकेशन में उस जगह पे एक्टिविटीज़ को करना चाहिए जो कि इंटरप्राइज और ऑपरेटिंग वेरी वाइड जोग्राफिकल एरियाज़ पे होता है। सो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, तो आ सकते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया अगर एग्जांपल पे देखें तो इंडिया को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन में। वहीं उसको फर्दर डिवाइड अगर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा नॉर्थ जोन में डिवाइड हो जाएगा चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, लुधियाना। सो द थर्ड पॉइंट पे चलते हैं आप, बाय टाइम। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम डे और नाइट शिफ्ट में होता है, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू शिफ्ट्स। Thus, when an organization operates on 3 shifts, 3 different departments may exist. So the next point is by customer. So basically, friend, customer making organization reflect the way an organization reaches the ultimate customer. मतलब ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से बनाना कि ताकि वो सबसे ज़्यादा कस्टमर को रीच कर सके, पकड़ सके। द फिफ्थ पॉइंट इज़ बाय फंक्शन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स इन डिपार्टमेंटेशन। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। तो फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन का काम इस तरीके से ग्रुप्ड होना चाहिए कि वो स्पेशलाइजेशन की तरह ऑर्गेनाइजेशन में हो। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट एक्टिविटी एक साथ ग्रुप्ड होना चाहिए अंडर वन एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड। द थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली। मतलब बढ़िया कंट्रोल आपका अगर है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो वो ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट पॉइंट पर ले जा सकता है। वहीं अगर आपका कंट्रोल कमज़ोर है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल पर नहीं ले जा सकते। मार्केट में उसको दूसरे कम ऑर्गेनाइजेशन से कम्पिटिट आप नहीं कर सकते हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ प्रॉपर अटेंशन। मतलब सारा एक्टिविटी को एडिक्वेट अटेंशन देना चाहिए ताकि वो इंश्योर कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं हो रहा है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमी। तो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न इस तरह से होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल इकोनॉमी इज अचीव्ड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल्स। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ लोकल कंडीशंस। तो डिपार्टमेंट बनाते वक्त एडिक्वेट अटेंशन लोकल कंडीशन को देना चाहिए ताकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो सके। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon.